प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज अभ्यास प्रश्न 7.1 का कल पहला क्वेश्चन हुआ था। आज दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक का ग्राफ खींचिए। क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। पहला दिया x बराबर 2, दूसरा दिया x बराबर -4 और तीसरा दिया y बराबर -5। इसको ग्राफ के द्वारा खींचकर इसको दिखाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे का पहला पार्ट दिया था x बराबर 2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको x डैश अक्ष बोलते हैं। यहाँ ये मूल बिंदु है, इसका मान हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से x तक ये पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु यहाँ 0 से x डैश तक इधर माइनस में होता है, ये x अक्ष माइनस में होता है। और मूल बिंदु 0 से y तक ये होता है धनात्मक होता है। और मूल बिंदु 0 से y डैश तक नीचे की ओर क्या होता है? ये माइनस में होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पे लेना है। तो x बराबर x पे 2 कितना है? यहाँ पे। तो यहाँ पे है, तो इसके समानांतर x बराबर 2 है। इसका मतलब क्या है? ये किसके समानांतर खींचा जाएगा? y के समानांतर ये खींचा जाएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिए, जब x है तो ये y के समानांतर होगा, अगर y है तो ये x के समानांतर होगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमको x बराबर 2 लेना है, तो इस पे 2 पॉइंट ले लेंगे, 1 और 2। ये धनात्मक है तो इसलिए धनात्मक ले रहे हैं, 2 ले लिया। अब यहाँ पे x है, इसको किसके समानांतर खींचना है? y के। तो यहाँ पे इसके समानांतर ये रेखा खींच दिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गया। ये रेखा आपकी क्या है? ये है x बराबर 2। ठीक है, इसको मान लीजिए a, मान लीजिए इसको मान लीजिए b। बस हो गया, यही खींचना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दिया है x बराबर -4। आप जान रहे हो x जो है -4, तो आप जानते हो इधर x होता है ये पॉजिटिव होता है, इधर होता है नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। तो हम x बराबर -4 इधर लेंगे, तो ये आपका मूल बिंदु है। इसका मान हमेशा क्या होता है? 0 0, या इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। तो ये -4 लेना, तो -4 कहाँ पे है? ये। ठीक है, तो ये आपका किसके समानांतर होगा? y अक्ष के। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये y अक्ष के समानांतर रेखा होगा। तो ये आपकी हो गई समांतर रेखा। ये हो गया आपका क्या? x बराबर -4। तो ये आपका ये रेखा हो गई। इसको मान लीजिए कुछ a रेखा और b। ठीक है, तो ये आपकी हो गई x, या इसको इक्वल टू -4। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट। अब बेटा इस दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं। y इक्वल टू दिया है -5। आप जानते हो y ऊपर की ओर क्या होता है? धनात्मक होता है, और नीचे की ओर ऋणात्मक। इसका मतलब ये -5 जो है नीचे लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, -5 y पे यहाँ पे आया। तो मैंने बोला था अगर y होगा तो ये x अक्ष के समानांतर होगा। तो ये आपका जो है ये y है, ये पूरा x अक्ष है, तो इसके समानांतर खींच देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? y इक्वल टू -5। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b।
तो समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है नीचे दिए गए समीकरणों के ग्राफ खींचिए। पहला पार्ट दिया है y बराबर 2x, दूसरा दिया है y बराबर -3x और थर्ड दिया है 3x + 4y = 0। इसका क्या करना है बेटा, ग्राफ खींचना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों दिया है y बराबर 2x, ये तीसरे का पहला पार्ट है। तो अब हमको दिया है y बराबर 2x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से ये y बराबर 2x है, अगर x का मान इसमें इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है ये आपका समीकरण है, अगर x का मान इसमें कुछ भी रखेंगे तो ये हल करने के बाद y का मान आ जाएगा। कैसे, चलिए एक बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, इस जगह पे बना लेते हैं बॉक्स। ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका क्लास 10th में यही पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, इसलिए बेटा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये मान लीजिए x है, ये y है, ठीक। ये मान इसमें हम रखते चले जाएंगे। देखिए इधर, जब हम यहाँ लिख देंगे यदि समीकरण 1 में बेटा क्या रखेंगे, x बराबर अगर हम रख देंगे 0, ध्यान दीजिएगा, तो आपको रखिए कितना हो जाए 2 × 0, इसका मतलब क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 रखने पर y भी कितना हो गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर जब 0 रखा तो y कितना आया 0। समझ आ रहा है। इसके बाद समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में अब रख देंगे x बराबर 1, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। y बराबर 2 × 1 बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया बेटा 2। तो जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया 2। ऐसे मान इसमें रखते चले जाएंगे, x का मान रखेंगे तो y ऑटोमेटिक इसमें से हल होता जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब हम रख देंगे x बराबर 2, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, आप रखने पर लिख लीजिएगा, तो रखेंगे y बराबर 2 × 2, x की वैल्यू रख लिया तो कितना आ गया 4, y बराबर कितना हो गया बेटा 4, x बराबर जब हमने 2 रखा तो y आपको मिल गया 4। अब ये आपके 3 मान मिल गए हैं, इस समीकरण द्वारा आपको x y के 3 मान मिल गए। अब इसी को हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इस ग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, आपको क्या मिला था, तो हमको ये मान प्राप्त हुए थे x का 0, 1, 2 और y का 0, 2, 4। तो सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 0। तो आपको मैंने बताया था कि x 0 यहाँ पे होता है और y भी 0, यहाँ इसका मान होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, इसको बोलते हैं y। तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, x बराबर जब 1 है तो देखते हैं x बराबर 1 की बात हो रही, यहाँ पे हो रही, ठीक। तो y बराबर कितना है 4, यह धनात्मक है तो इसलिए ऊपर की ओर लेंगे, तो y बराबर 4 इसकी बात हो रही है। तो जब हम ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 आके ये आके मिलेगा आपको यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अगर इसको जो है पूरा ये पूरा यहाँ समझ ली मिला देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो ये मान यहाँ किसका होगा 1, 2 का, ठीक। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब तीसरा पॉइंट क्या दिया है, x बराबर जब 2 है तो y बराबर 4 है। तो देखते हैं
एक मिनट बेटा, ये 4 नहीं लेना है, एक मिनट, ये 4 नहीं लेना है, गलत हो गया है। देखिए बेटा, x बराबर जब 1 था तो y बराबर हमको 2 लेना था, यहाँ पे लेना था, ये 2 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आया, तो ये मान आपका होगा 1,2, मतलब ये x होता है, ये y, x हो गया 1 और y हो गया 2। तो दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट है x बराबर 2 पे, ये x बराबर 2 है और तो y बराबर 4 है। तो इसको जब हम इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया 2,4। अब हमको 1 2 ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। अब इन तीनों पॉइंटों को बेटा क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा ये तीनों पॉइंट, ऐसे तीनों पॉइंट को रखेंगे, ये एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपको, ये कोई मान रख लीजिए, ये इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। इस तरह जो है आपका ये वाला पॉइंट आपके ग्राफ पर ये प्रदर्शित हो गया। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया बेटा y बराबर माइनस का 3x, इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि समीकरण 1 में, तो इसमें कोई भी मान रख सकते हो, x बराबर हमने रख दिया 0, मान वो रखते हैं कि दूसरा मान आसानी से निकल जाए। तो x बराबर जब 0 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3 गुणे 0, ये हो गया आपका 0। इसमें भी बना लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, 1 3 का, ठीक है। तो जब x बराबर जब बेटा 0 लिया तो y बराबर भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। सेम प्रोसेस इसमें रखेंगे अब x बराबर 1। तो x बराबर जब 1 रखा तो देखिए क्या हो गया, x बराबर 1 रखने पर क्या हो गया, y बराबर -3 गुणे 1 बराबर हो गया -3। तो y बराबर, x बराबर 1 पे क्या मिला, 1 पे क्या मिला, y बराबर -3। तो यहाँ x 1 रख देंगे, y बराबर रख देंगे -3 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद x बराबर रखेंगे इसमें समीकरण 1 में 2, क्या रखेंगे, x बराबर 2। तो चलिए रखते हैं, y बराबर हो गया -3 गुणे 2, ये हो गया -6। तो जब x बराबर जब 2 रखा तो ये कितना आ गया, -6। अब आपको x y के मान पता चल गए। अब चलिए इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट का ये देखिए, ये पॉइंट आपको मिला था, थर्ड का सेकंड पार्ट में ये पॉइंट मिला था, इसको मुझे ग्राफ पे दिखाना है। सबसे पहले x अक्ष 0 है तो y 0 0 है, तो ये मान कहाँ दिखाएंगे, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, ये हो गया 0,0, ये तो हो गया। दूसरा क्या है, जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, -3। देखिए x जब 1 है तो y बराबर यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए, तो y दिया है आपका -3। जब x 1 है तो दिया है ये यहाँ पे आएगा -3। ये जब इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आके यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 1 - 3। ये -3 क्यों लिया, ये x होता है, ये y बराबर दिया है -3 और -y जो है क्या होता है, नीचे होता है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब तीसरा पॉइंट दिया है x बराबर 2, y बराबर -6। ध्यान दीजिएगा बेटा, x बराबर दिया है 2, x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है -6। तो x बराबर 2 यहाँ लेंगे और -6 ले लेंगे यहाँ पे। तो जब इसको जब इधर आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, ये 2 था, ये मिला, इसको मिला देंगे, ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। इस पॉइंट पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2, -6। इसका मतलब x 2 है, y का कितना है, -6। अब आपको 3 बिंदु मिल गए हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे।
इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ठीक, इस तरह आपका जो है ये पॉइंट जो है आपका ग्राफ पर प्रदर्शित हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है ग्राफ पर प्रदर्शित करना आपको क्लास 10 में भी आएगा। तो बेटा आइए देखते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट। दिया है 3x + 4y = 0। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम 4y = निकालेंगे। जब 4y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इधर एक मिनट, एक लाइन देखिए, 3x + 4y = 0 है। जब 3x = करेंगे तो ये इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। और जब y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x बटे, यहाँ आगे लगा दीजिए माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी में क्या करना है बेटा, इसी में हमको वैल्यू रखनी है। तो देखते हैं, ये यहाँ पे हम रखेंगे, ये बना लेंगे, इसी में मान रखते जाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, 1 2 और 3। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर जब हमने 0 रखा, देखो ध्यान से, अब इसी में कर रहे हैं, x बराबर हमने रख दिया 0। देखिए y बराबर 3 × 0/4। जब किसी संख्या को 0 से होता है ये पूरा कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब x बराबर 0 पे y का मान भी कितना आ गया, 0। ठीक है, अब हम x बराबर रख देते हैं 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर रख दिया अब 2। जब x बराबर 2 रखा, अब बच्चे पूछेंगे कि जो है मैम 2 क्यों रखा 1। आप कुछ भी ले सकते हो, हमने इसलिए ये मान लिया क्योंकि जो है जिससे आसानी से निकाल सके। कैसे, जैसे अगर 1 लेते तो 1 × 3 होता, फिर 3/4 मिल जाता, तो ये संख्या जो है फिर थोड़ा सा पॉइंट में आ जाता। तो कुछ नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हमने x बराबर 2 इससे रखा, 2 × 6। अब अपना 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको 2 रख लिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर -3 × 2/4। ये हो गया 3 माइनस का 6/4, फिर वही आ गया। तो 2 नीचा 2 × 6, फिर वही आ गया। 1 भी रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 4 को 6 से भाग दें, यहाँ पे दशमलव रख कर 0 नहीं, 4 × 1 = 4 कर दिया, 6 में से 4 गया 2, दशमलव रख के 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। तो ये आया y का मान यहाँ पे आ गया -1.5। तो जब x बराबर जब हमने 2 लिया तो y बराबर आ गया -1.5। ठीक, अब इसी तरह x बराबर हम रख लेते हैं इसमें 4। x बराबर जब 4 रखा समीकरण 1 में, तो देखिए y बराबर 3 × 4/4, ये आगे माइनस है, तो हो गया 4 × 3 = 12 -12/4, 4 × 3 = 12। इसका मतलब y का मान मिला y = -3। तो x बराबर जब हमने 4 लिया बेटा तो y का मान मिल गया -3। अब ये पॉइंट आपको पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा आपका मान था थर्ड पार्ट का ये पूरा आपका मान था। चलिए आइए इसको प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पे। x जब 0 था तो y 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ था, ये बनेगा 0,0, यहाँ पे ही होगा, मूल बिंदु हो गया। अब जब x बराबर 2 है, ध्यान दीजिए, जब x बराबर 2 है तो y बराबर -1.5। 1.5 का मतलब 1 का और 2 के बीच में, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 1.5। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1.5। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे आके पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या हो गया, 2, -1.5, ये पॉइंट हो गया।
ये आगे y माइनस था तो इसलिए हमने इसको नीचे लिया। ठीक, इसके बाद है x बराबर 4, ये x बराबर 4 है, y बराबर -3। आप जानते हो y -3 नीचे ही होता है, तो जब ये 4 है इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए कहाँ मिलेगा, ये नीचे इधर से बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आके ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका क्या है, 4 -3। अब आपको ये तीनों बिंदु मिल गए, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इसको रख लिया a, इसको मान रख लिया b। इस तरह जो है ये जो समीकरण दिया था ये उसका ग्राफ हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।